दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। हमेशा की तरह बात शुरू करने के पहले आपसे वही एक विनती करनी है, गुजारिश करनी है, निवेदन करना है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और साथ में इसमें जो बेल आइकॉन है, जो घंटी की आकृति का बटन होता है, उसको दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे, आपको उसकी तत्काल सूचना मिल जाया करे। साथ साथ में इसमें जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आज के वीडियो में अपनी राय लिखना ना भूलें। आज जो चर्चा का एक मुख्य विषय है, चुनावी सरगर्मियां अंतिम दौर में है, तो उसका संदर्भ लेते हुए जो चर्चा का मुख्य विषय है वो आज प्रधानमंत्री का, जब 7वें चरण का भी चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है तो आज से ध्यान साधना में बैठ जाना। प्रधानमंत्री जी वो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि वो एक जनक की तरह राजऋषि हैं, बड़े निर्लिप्त भाव से, बड़े निर्विकार भाव से राज्य का संचालन करते हैं और उसका पूरा ध्यान रखते हैं। धार्मिक अपनी पवित्रता के लिए जो धार्मिक कर्तव्य है उसका जो है उसका निर्वाह करने का पूरा ध्यान रखते हैं, उनको धर्म का पूरा ध्यान रखता है। तो वो हर बार जब भी चुनाव होते, पिछले भी जब चुनाव हुआ था तब भी चले गए थे वो ध्यान में, बीच बीच में वो जो है अपना 9 दिन, अगर नवरात्र के दिनों में 9 दिन उपवास में चले जाते, इस ढंग से वो कोई ना कोई करते रहते और सब एक उनकी सार्वजनिक प्रस्तुति होती। वैसे तो ये है कि ध्यान करना है, समाधि लगाना है, दान देना है, ये सारे काम धर्म में निषिद्ध किए गए, इनको प्रचार प्रसार की विषय वस्तु बनाने से निषिद्ध किया गया। ये सब काम बड़े गोपनीय तरीके से, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए और इसके पीछे कोई किसी तरीके का लाभ अर्जित करने की भावना, किसी तरह की लिप्सा की पूर्ति की भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि नरेंद्र मोदी जी के स्वभाव से सारे लोग परिचित हैं कि वो हर एक को हर चीज को हर एक इवेंट बनाते हैं। तो उनका ये है कि चाहे वो धार्मिक काम हो और चाहे वो राजनीतिक काम को तो खैर बनाना ही बनाना है, हर चीज को वो एक इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं और हर चीज को राजनीतिक रूप से एक कैश कराने की कोशिश करते हैं। तो उसमें चित्त की शुद्धि और अपने मन में पवित्रता का संचार करना, ये सब बातें कहाँ तक जुड़ी हैं, ये तो इनका लगता नहीं कि इन बातों से कोई लेना देना है। जो धार्मिक कर्तव्य पूरे करने के पीछे जो असली उद्देश्य रहता, तो वो इनका असली उद्देश्यों की पूर्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो हमेशा की तरह उन्होंने हमेशा जब भी उन्होंने चुनाव के बाद में ध्यान लगाया है तो राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाया है और अभी भी लगाया है। अभी उनकी पार्टी में ही अभी अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए धर्म संकट खड़ा कर दिया। जब उन्हें प्रधानमंत्री बनना था तो उन्होंने व्यवस्था ही घोषित करा दी कि 75 वर्ष की उम्र के बाद 75 वर्ष की उम्र जिसकी भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी, उस नेता को राजनीति से निवृत्त होना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। इस बहाने उन्होंने अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को अलग करके, एक किनारे करके और खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में अपने नाम की घोषणा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से करा दी। अब अरविंद केजरीवाल ने याद दिलाया कि मोदी जी की उम्र भी 75 वर्ष पूरी होने वाली है। इस साल नहीं हुई तो अगले साल हो जाएगी। तो मोदी जी अब बीच में ही इस बार अगर उन्होंने शपथ ले भी ली और अगर उनको बहुमत मिल गया उनकी पार्टी को और उन्होंने शपथ ले भी ली तो वो जो है, तो फिर अगले वर्ष जब उनके 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो जो उन्होंने नियम बनाया है उस नियम का पालन करते हुए अनुमान किया जाता है कि वो भी बहुत आसानी से रास्ते से छोड़ जाएंगे। तो वो भी हट जाएंगे, प्रधानमंत्री पद से खुद ही हट जाएंगे। तो वह उत्तराधिकारी अपना उत्तराधिकारी किसको चुनना पसंद करते हैं, ये कह के उन्होंने जो है शरारत की। चुनाव के दौरान में उनको मानसिक रूप से अशांत करने के लिए मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी में खलबली पैदा करने के लिए मोदी जी को बेचैनी हुई। अमित शाह साहब भी बेचैन हो गए, भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी बेचैन हुई। कई सफाइयां और प्रत्युत्तर इसके दिए गए, लेकिन ये जाहिर कर दिया गया कि मोदी जी की दूसरों के लिए उन्होंने नियम बनाए होंगे, दूसरे दिग्गजों के लिए,
लेकिन मोदी जी की बिल्कुल मंशा नहीं कि वो मरते दम तक वो जो है प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए उनसे कहा जाए या वो प्रधानमंत्री पद छोड़े। ऐसा ऐसा त्याग करने का उनका कोई इरादा नहीं है। वो अपने आप को चाहे जितना धार्मिक सिद्ध करते हो, लेकिन लिप्सा से मुक्ति का उनके विचारों में कोई कॉलम नहीं, उनकी भावना में कोई कॉलम नहीं है। तो मोदी जी ने बिल्कुल नहीं कहा, और उनकी तरफ से अमित शाह और पार्टी के अन्य लोग बोले कि नहीं, मोदी जी तो कंटिन्यू करेंगे। और अभी क्यों करेंगे, 29 के बाद में भी वो प्रधानमंत्री को रहेंगे, और 2047 तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे। अब 2047 तक उनकी उम्र कितनी रह गई होगी, भगवान करे उनको 1000 साल की उम्र मिले। लेकिन एक जो स्वाभाविक अनुमान है उसमें तो ये कि कोई सैकड़ा पार कर जाए बहुत बड़ी बात है, और जो सैकड़ा पहुंचता भी है वो काम करने लायक नहीं रह जाता 80-81 के बाद में, तो उसकी काम करने की स्थिति बचती नहीं है। वैसे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 80 वर्ष के हो गए और अभी वो चुस्त दुरुस्त दिखाई देते। और मोदी जी का स्टेमिना भी दूसरे नेताओं की तुलना में या दूसरे लोगों की तुलना में, साधारण लोगों की तुलना में बड़ा मजबूत है, और हाल फिलहाल उन पर भी बुढ़ापे का कोई बहुत असर होता नहीं दिखाई देता, ये बात सही है। लेकिन सन 2047 तक वो इसी तरीके से तरोताजा, इसी तरह से स्फूर्तिवान बने रहेंगे, ये तो अनुमान कोई कर ही नहीं सकता, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन अब चटकारों को तो उनकी भक्ति करना है, और मोदी जी भी क्योंकि इतना ज्यादा उनके अंदर वो वासनाओं से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे, निर्विकार नहीं हो पा रहे। एक तरफ वो एक तरह से वो जैसे जनक के बारे में कहा गया कि वो राजा होते हुए राजऋषि थे, तो वो भी अपने आप को राजऋषि के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनके ऊपर जो मिथकी पात्र हैं, जो पौराणिक पात्र हैं, पौराणिक नायक हैं, उनका किरदार, उनके बिंब उनके ऊपर बहुत हावी रहते हैं, और वो उसमें कुछ ना कुछ अटपटा काम करते रहते हैं। तो वो अपने आप को राजऋषि के रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं। लेकिन जिसको साधना करनी है, वो साधना करने वाले के अंदर जैसी निर्लिप्तता का विकास होना चाहिए, जैसा उसको निर्विकार होना चाहिए, जैसा निष्क्रियता का उसके अंदर विकास होना चाहिए, मोदी जी का वैसा कोई प्रयत्न नहीं है। वो घनघोर राजलिप्सा में घनघोर डूबे हुए व्यक्तित्व हैं, और इससे वो अपने आप को परे नहीं कर सकते। वो कोई उपनिषदों में एक जड़ भरत की कहानी कही जाती है। जड़ भरत की कहानी में क्या है कि जड़ भरत तो चक्रवर्ती सम्राट के मोदी जी से भी बड़े उनका बड़ा साम्राज्य था। मोदी जी तो इतने बड़े भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का था। लेकिन भारत का विस्तार तो उस समय तो इससे भी बहुत ज्यादा था, बल्कि जम्मू द्वीप और पूरा सब कुछ, पूरा संसार, ऐसा बताया जाता है कि पूरा संसार भारत में समाया हुआ था, और उसके वो चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन ये था कि उस समय के राजा ये तय किए हुए थे। जैसे मोदी जी ने व्यवस्था बनाई थी, अपने आप को अपवाद के रूप में प्रस्तुत करने लगे, लेकिन मोदी जी ने व्यवस्था बनाई थी, अच्छी व्यवस्था बनाई थी कि 75 वर्ष के बाद में रिटायर हो जाना चाहिए नेता को। नेता की भी एक स्वेच्छा से वो भी अपनी एक रिटायरमेंट की सीमा रखे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसके न रह जाने से ये दुनिया या देश चलेगा नहीं। होने को तो जब नेहरू जी के समय पे भी ये चलता हुआ, आफ्टर नेहरू के बाद इस देश को कौन चलाएगा? नेहरू चले जाएंगे तो नेहरू के जो सम्मान में उस समय कई बुद्धिजीवी, जैसे आज मोदी जी के हैं, उस समय नेहरू जी के भी सभी कई सम्मान के शिकार थे, तमाम सारे चोटी के बुद्धिजीवी। तो वो भी कहते थे नेहरू जी नहीं रहेंगे तो फिर कौन संभालेगा इस देश को? नेहरू जी नहीं रहे तो फिर भी देश को संभालने वाले हो, और बहुत अच्छी तरह संभालने वाले लाल बहादुर शास्त्री जैसे जो सीधे और सरल नेता और अत्यंत सादगी वाले नेता माने जाते थे, उनने संभाला। उन्हें भले ही तो कम कार्यकाल मिला, वो नहीं करके थे और एक शिक्षक की तरह लगते थे वो, लेकिन पाकिस्तान ने जो हमला किया यही सोच के कि अब तो भारत में इतना कमजोर नेता प्रधानमंत्री के रूप में बैठ गया है, तो हम जो है भारत की धज्जियां उड़ा देंगे, भारत का मान वर्धन करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन कैसी चोट दी
शास्त्री जी ने कैसी कैसी मात खानी पड़ी, लेकिन शास्त्री जी की अकाल मृत्यु का वो शिकार हो गए, पर वो 2 साल में ही एक छाप छोड़ के गए, एक इतिहास बना के गए। ये लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी कि आज नेहरू जी नहीं है तो ये देश चल नहीं पा रहा, ये नहीं पड़ी। फिर उसके बाद में इंदिरा जी आई। इंदिरा जी के तेवर भी अनोखे थे। इंदिरा जी ने भी असाधारण पराक्रम दिखाने वाले काम किए जो एक राजा से अपेक्षित है। लोग उनको मोम की गुड़िया समझते थे, जो कांग्रेस के जो सिंडिकेट के नेता थे, जो उस समय के जो खूसट नेता थे, बुजुर्गवार नेता जो हावी थे पार्टी के अंदर, वो तो समझते थे कि मोम की गुड़िया, इसको जैसा चाहे हम नचाएंगे। नहीं नचा पाए तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। पूरी कांग्रेस पार्टी के जितने दिग्गज लोग थे वो सब एक तरफ हो गए और इंदिरा गांधी एक तरफ हो गई। लेकिन इंदिरा गांधी ने वो उनको साबित कर दिया कि वो अप्रासंगिक है। असली कांग्रेस पार्टी माने वही है जहां इंदिरा गांधी है। और इंदिरा गांधी ने भी उस समय, अमेरिका ने 7वें बेड़ा भेजा, फिर भी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा के ही मानी। तो वो इस मामले में, लेकिन इंदिरा जी का भी जब अपेक्षित नहीं था तब उनको शहीद होना पड़ा। तो अब फिर इसके बाद में ये परिस्थिति नहीं आई कि इंदिरा जी के बाद कौन होगा। राजीव गांधी ने उनके सुपुत्र को कांग्रेसियों ने उनका राज तिलक करा दिया। तो राजीव गांधी तो पायलट रहे थे, कोई नेतागिरी का और उसका बहुत कोई अनुभव नहीं था। लेकिन राजीव गांधी को पहले तो बहुत से लोग आशंकित थे कि राजीव गांधी पता नहीं देश को चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, लेकिन कुल जमा राजीव गांधी ने देश को अच्छा ही चलाया। संचार क्रांति उनके जमाने में हुई देश में। उनके जमाने में स्थानीय निकाय और नगर निकायों में, स्थानीय निकायों में और ग्राम पंचायतों को संवैधानिक चुनाव को संवैधानिक दर्जा दिया गया। स्वशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ और धरातल पर इनमें आरक्षण किया गया, दलितों के अलावा पिछड़ों को भी और महिलाओं को भी। तो जो एक सामाजिक न्याय की जो अपेक्षाएं थी उसका विस्तार धरातल तक, वो ग्रासरूट लेवल पर धरातल करने के लिए, ग्रासरूट लेवल तक सामाजिक न्याय को पहुंचाने के लिए उनको याद किया जाएगा। नवोदय विद्यालय जैसे उन्होंने चलाए, जो योजना चलाई नवोदय विद्यालय स्थापित करने की, जहाँ पे गरीब और देहात के प्रतिभाशाली बच्चे, और वो भी किसी भी देश के अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से अच्छी शिक्षा का उनके लिए इंतजाम हुआ। और उनमें से तमाम सारे लोग देश की सर्वोच्च संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल हुए। वो सुदूर देहात के लोग आए हुए। तो एक तरह से ये था कि प्रशासन का भी जनवादीकरण, उच्च प्रशासन का, हमारे यहाँ तो उच्च प्रशासन के जनवादीकरण में उसने एक महती भूमिका अदा की। तो कहने का मतलब ये है कि कोई कितना भी बड़ा महारथी क्यों ना हो, अब एक अच्छा नेता आता है तो ये तो खैर स्वाभाविक बात है कि हमारा कोई घर का जो मुख्य बुजुर्ग भी जो कोई बहुत अच्छा होता है और हम उसके जाने की भी कभी कामना नहीं कर सकते कि ये चला जाए। तो अब वो घर का अमुक सदस्य है जो उसके पीछे वो घर अच्छी तरह चलेगा, हम तो उसकी भी कामना नहीं कर सकते। तो एक देश के एक अच्छे नेता के जाने की हम कामना क्यों करेंगे। और मोदी जी कुल मिला के अच्छे और समर्थ नेताओं में तो शुमार है ही। और ये बात दूसरी कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती है और उन कमियों को लेकर आलोचना की जाती है। और लोकतंत्र में तो खास तौर से एक अच्छा लोकतंत्र, एक जागरूक लोकतंत्र में तो ये होता ही है कि सरकार में कोई बैठा हो, कितना भी अच्छा बैठा हो, लेकिन फिर भी उसको जवाबदेही का एहसास कराते रहना है। तो हम लोग मोदी जी सत्ता में अगली बार न भी आ पाए, अभी है तो उनको जवाबदेही का आभास कराना है। और अगली बार वो आ जाते, ना आ जाए तो ठीक है, तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो आ जाते तो फिर उनका जवाबदेही की भावना उनके मन में बनाए रखने के लिए फिर हम उन पर जो है उनकी समालोचना करने का काम करेंगे। ये एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई द्वेष वाली बात नहीं है। जो मीडिया का तो ये कर्तव्य और एक आम आदमी का भी है, वो बिल्कुल अंधा समर्थन अपने नेता का ना करे तो वो एक करेगा। लेकिन ये हमने कहा कि देश तो चलेगा, मोदी जी रहे या ना रहे, लेकिन अब ये मोदी जी पर ये कामना, मोदी जी के तो झलकता है उनके अंदर तो इतनी ज्यादा लिप्सा भावना है कि वो अंतिम सांस तक
रहते कि प्रधानमंत्री के रूप में जो है उन्हीं का नाम चलता रहा, प्रधानमंत्री के रूप में किसी और को जो है मौका वो उस समय भी नहीं दे सकते। ये त्याग करने के बिल्कुल मूड में नहीं, वो चाहे आध्यात्मिक होने का चाहे जितना अभिनय करते हो, और अब कहाँ कर रहे हैं वो उनकी साधना। वो साधना जो है वो एक प्रेषण में एक तरह से एक माहौल साधना जो है उनकी साधना जिससे के साथ में इतनी उच्चतर भावनाएं जुड़ी हुई है, उसका उन्होंने माहौल तक बना दिया। सब दिखाई दे गया, सब एक उजागर आज हो गया कि कितने कैमरे लगाए गए हैं उनको अलग अलग एंगल से कवर करने के लिए, और कैमरे में हर एंगल में फबने के लिए कितनी बार उन्होंने वहां पे मुद्राएं बदली हैं। और कैमरे के सामने क्या साधना होती, साधना तो ध्यान और समाधि तो तब होती जब आप शून्य में अपने आप को आप बिल्कुल शून्य में चले जाएं, आपको आभास ही न रह जाए क्या रह गया। लेकिन अब आपको आभास रहेगा तो काय का शून्य। हमने कहा नहीं कि जड़ भरत की वो कहानी सुना रहे थे, सॉरी वो विषयांतर हो गया। तो जड़ भरत की कहानी में वो था कि 75 वर्ष की उम्र में संन्यास लेना है, तो 75 वर्ष की उम्र में जड़ भरत ने संन्यास लिया। और वो संन्यास लेने का मतलब ये नहीं था कि उनके वो मिलने आते रहे जो उनके उत्तराधिकारी, उनके वंशज हैं जो उनके बाद राजा बने, और वो उसको परामर्श देते रहे, वो चिंता करते रहे कि अरे राज्य मेरे बाद डगमगाने तो नहीं लगा, मेरे उत्तराधिकारी का, मेरे वंशज का वो ढंग से राज्य चला पा रहा कि नहीं पाया। संन्यास माने ये था कि वो उनको नहीं पूछ पाए उनके उत्तराधिकारी, और उन्हें राजकाज की कोई सुधना मिल पाए। तो इसलिए उस वन में, उस सुदूर वन में वो जाके साधना करने लगे। लेकिन वहां साधना में क्या हुआ कि साधना में जो है करते करते एक दिन प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब मौत आएगी मेरी तो मेरे अंदर कोई लिप्सा, कोई इच्छा होगी नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं होगी, तो बड़े आसानी से मेरे प्राण पक्षी उड़ जाएंगे। एक बहुत ही जो है शांतिपूर्ण मौत होगी। वरना एक छटपटाहट होती कि अरे अभी तो हमने अपनी नाती का मुंह नहीं देख पाया, अभी पंक्ति का नहीं देख पाया, अभी राज्य का विस्तार थोड़ा और हो जाता है, इस ढंग की जो चिंता रहती। जब उनको अपने उत्तराधिकारियों की राज्य को कोई खबर ही नहीं मिल रही थी और उनकी खबर उन्हें नहीं मिल रही थी, तो अब चिंता काय बात की रह रही थी। वो तो पूरे संसार से उन्होंने अपने काट लिया था। यही होती साधना, इसी को ध्यान और समाधि कहते। लेकिन उस कहानी में क्या है, उपनिषद की कहानी कि एक दिन जब वो सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो उस समय पे एक हिरणी के ऊपर, जो गर्भवती हिरणी थी, उसके ऊपर एक शिकारी ने तीर चलाया। तो हिरणी उछल के, और वो तीर को बचाने के लिए तो उसने उछल के नदी पार करनी चाहिए, तो उसके पहले उसको तीर बिध गया, और उसका जो है उसको वहीं पे जो शिशु था उसके गर्भ में वो निकल के और उनके राजा भरत के हाथों में अर्घ देते हुए हाथों में गिर पड़ा। और वो चूंकि तीर उसको लग चुका था हिरणी को, तो हिरणी वहीं पे नदी में गिर के और जो है वो हिरणी मृत्यु का शिकार बन गई और उसमें बह गई। अब उन्होंने देखा भरत ने, अरे उन्होंने कहा इतना ये शावक जो है उसको अब इसको कैसे इसको बचाया जाए। तो उन्होंने अपने आश्रम पे तत्काल दौड़े लेके आए, तो जो गाय थी उनका दूध निकाला और रुई के पाए से वो दूध लेके और उसमें डाला, और वो रोज ये करने लगे, और धीरे धीरे वो जो शावक था वो जिंदा हो गया, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब जिस मोह को वो छोड़ के आए थे, इतना बड़ा राज्य छोड़ के आए थे कि कोई मोह न रह जाए मेरे अंदर, मोह रहेगा तो चिंता रहेगी। लेकिन वो मोह उनके बच्चे के प्रति हो गया कि जब मैं नहीं रहूंगा तो ये हिरण के बच्चे को कहीं वो ना खा लें, वो जो है कहीं से जो जंगली है, जंगली जानवर है वो ना खा जाए, ये कैसे रहेगा ये मेरा ये बच्चा। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको ये सारी ये चिंताएं बनी नहीं, तो उनकी वो शांतिपूर्ण मृत्यु नहीं हो पाई, उनको मोक्ष नहीं मिल पाया और उनको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ा। ये एक संदेश है, ये उपनिषद की जो जल भरत की कहानी है, कि संदेश है कि कब आप साधना के लिए जाओ, जब आप में ये हिम्मत आ गई हो कि अब आप संसार की आप सारे संसार को भूल जाएंगे, आप सारी कामनाओं का, सारी वासनाओं का अंत कर लेंगे,
पूरी तरीके से निर्विकार हो जाए। लेकिन अभी तो मोदी जी तमाम पता नहीं कितनी जमीन आसमान के कुलावे जोड़ते हुए, कितनी दुर्भावनापूर्ण प्रहार करते हुए विपक्ष पर कितना द्वेष झलकाते हुए अभी आए हैं, तो उनके अंदर वो पवित्रता कहाँ आ सकती है। और फिर अभी उनको तीसरी बार शपथ ग्रहण की भी चिंता है कि शपथ ग्रहण करके 100 दिनों का एजेंडा भी उन्होंने अभी अग्रिम तैयारी कर रखी है कि अगर शपथ ग्रहण हो जाएगी तीसरी बार तो किस ढंग से फिर 100 दिन का जो है विकसित भारत बनाने के लिए पहले 100 दिनों में क्या काम करेंगे, इसका एजेंडा भी तैयार। तो वो कहाँ से हो सकते निर्लिप्त निष्प्रय, कहाँ से हो सकते वो अपने आप को शून्य में, कहाँ से अपने अपने शून्य में स्थित अपने आप को, अपनी उसके जो उसके मन को कैसे स्थापित कर सकते, शून्य में स्थित कैसे कर सकते इन सारी चीजों के रहते हुए। ये आडंबर माने धर्म नहीं है, तो ये आडंबर बन के रह गया। और कहाँ वो करने जा रहे, वो करने जा रहे स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी जो ने साधना क्या इसलिए की थी कि उनको आगे चल के कोई, उन्होंने अगर एक तरह से जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उन्होंने धर्म के क्षेत्र में भारत को एक विश्व विजेता बना दिया था। तो उनने कोई इसके बावजूद भी कोई ये महत्वाकांक्षा थोड़ी पाली थी, इन्हीं में विश्व विजेता बन गया हूं तो कल को अगर भारत अगर आजाद हो तो मैं फिर जो है मैंने भारत को ये गौरव दिया है, तो भारत के लोग फिर मुझे ही अपने सर्वोच्च नेता के रूप में चुने। तो वो राजनीति की ओर प्रवृत्त हो गए हो, वो राजनीति की ओर तो प्रवृत्त हुए नहीं। जो एक सन्यासी का एक जो सही कर्तव्य है वो सन्यासी के कर्तव्य तक वो वही वो सन्यासी तक ही अपने आप को, अपनी भूमिका को उन्होंने सीमित रखा। इतनी लोकप्रियता मिल जाने के बावजूद भी नहीं रखा। लेकिन वो तो अब बोले स्वामी विवेकानंद जिस पर जो है समाधि जिस शिला पर उन्होंने ध्यान लगाया था उस शिला पर हम ध्यान लगाएंगे। क्या आप अधिकारी हैं उस शिला पर ध्यान लगाने के? क्या आप जिस तरह से संसार के सारी जो है पद और सारी सब कुछ ठुकरा देने का की क्षमता उन्होंने अर्जित करके और वो साधना लगाई थी, वहां पे साधना लगाने का मतलब है कि उस जगह पे वो साधना लगाने का वही अधिकारी है जो पूरे संसार के सारे पद, सारे सुख सुविधाओं को संसार को ठुकरा चुके हैं। आप क्या उसके लिए उसके लायक बन पाए? आप वरिष्ठ हो पाए हैं क्या? तो आप तो मतलब अनधिकार चेष्टा कर रहे हो, शिला पे बैठ के आप कह रहे कि साधना का काम करेंगे। अरे यार ठीक है, जनक अगर राजऋषि थे तो राजऋषि तो एक राजऋषि के रूप में भी एक अलग उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया था कि नहीं, जिसके आदमी कुदरती तौर पे होता, किसी के अंदर इतना ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक भावना ऊपर वाला इतना ज्यादा उसके अंदर संचरित करके उसको भेजता है कि वो पूर्णकालिक सन्यासी बन जाता है, जैसे स्वामी विवेकानंद थे। और कोई सन्यासी के बराबरी त्यागी और निष्प्रय राजसुख भोग्य भी हो सकता है, जैसे महाराजा जनक थे। लेकिन आप महाराजा जनक नहीं है, आप तो आप जितने कैमरा प्रेमी हैं, आप अपने आपको जितने आप फैशन प्रेमी हैं, जितने आप चश्मा लगाते हैं, तो आप जो है और आपको पद आपको जीवन के आखिरी सांस तक आपको चाहिए ही चाहिए। तो कहाँ आप राजा जनक की वो राजनीति में भी आपका कोई सामने नहीं है और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। अगर आप राजकीय जो कर्तव्य है, आपके जो नेता के रूप में जो आपकी भूमिका है, देश के सर्वोच्च कार्यकारी नेता के रूप में अगर तीसरी बार आपको चुनने का अवसर मिलता, वही आप जो है अच्छी तरीके से निभाएं, तो वो भी आपका ऋषि और सन्यासी से बड़ा मतलब काम से कम महान काम नहीं समझा जाएगा। बशर्ते उसमें जो आपने अभी जो दुराग्रह और दुर्भावना पिछले 2 कार्यकाल में दर्शाई, उनसे आप अपने आप को परे कर लें। आप अगर आपको शाब्दिक आपके शब्दों में भी शीतलता होनी चाहिए। आपके शब्दों में शीतलता नहीं रही, आपके शब्दों में तो बहुत ही जो है एक तरह से कामसी गुबार आपके शब्दों में जल के। अगर आप अपने आप को एक ये कहना चाहते हैं कि मैं आध्यात्मिक भावनाओं से परिपूर्ण राजनेता हूं,
तो फिर आपको आपको जो है आम नेताओं से आपको इन मामलों में भी, विचारों के मामले में भी, आपको आलोचना के मामले में भी आपको अलग एक मॉडल के रूप में अपने को प्रस्तुत करना पड़ेगा। आलोचना भी बहुत सौम्यता पूर्वक हो सकती है। अटल जी तो अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर, वो तो नहीं चाहते थे कि लोग मुझे सन्यासी के रूप में भी जाने, नेता के अलावा। लेकिन अगर आपसे तुलना कर दी जाए तो लगता है कि नहीं, वो तो सन्यासी भी थे। आप तो जबरदस्ती कहलवाना चाहते हैं, आप तो आरोपित करना चाहते हैं अपने अंदर सन्यासी का किरदार। लेकिन वो तो उन्होंने तो वो तो बिना कहे, जैसे महात्मा गांधी ने कोई किसी मठ के महंत थोड़ी बन गए थे, न कोई ऐसी पूजा वो आपकी तरह से कोई विशिष्ट साधना करते थे कि नहीं अब ये करते हैं। वो तो सांसारिक उद्देश्यों के लिए अगर वो उपवास भी करते थे, वो कहते थे कि नहीं, अगर दलित अलग हो जाएंगे तो हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। तो उन्होंने जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कम्युनल अवार्ड के लिए मांग की दलितों के लिए भी, उस समय वो उन्होंने उपवास शुरू कर दिया था। वो मृत्यु के कगार पे वो पहुंच गए थे। इसी तरीके से उन्होंने जब कलकत्ते में जब दंगे हो रहे थे वहां जाके उन्होंने किया। तो वो तो एक उनका एक प्रत्यक्ष संसार को लाभ देने के लिए करते थे। तो प्रत्यक्ष लाभ देने के लिए तो आप कोई ये साधना कर नहीं रहे। बहरहाल आप इसमें अगर आप इस ढंग का ये तामझाम न करते, ये आडंबर न करते, तो ये प्रपंच न कहलाता। आप चुपचाप चले जाते, वहां ना कैमरा होता, आप कहीं पे साधना कर रहे होते, किसी को पता भी नहीं चलता, ना आपको किसी को बताने की जरूरत थी कि आप केवल इतने दिनों 45 घंटे सिर्फ नारियल पानी पिएंगे, सिर्फ जो है वो और कोई ठोस आहार नहीं लेंगे। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, और नेता तक नहीं बताते। आप तो अपने आप को राजऋषि साबित करना चाहते। जब राजीव गांधी शहीद हुए, राजीव गांधी का जब पोस्टमार्टम हुआ था तो बताया था 36 या 48 घंटे तक उनके पेट में भी कोई ठोस आहार नहीं निकला था, तो कोई ठोस आहार नहीं गया। लेकिन राजीव गांधी ने तो ये किसी को बताया नहीं था। तो ये चीजें मिक्स करना, हर चीज में एक नाटकीयता लाना, हर चीज को एक इवेंट बनाना, ये एक अच्छा जो है एक अच्छी परंपरा नहीं है। और इससे जो तमाम सारे पुण्य कार्य हैं आपके, तमाम सारी, फिर मैं एक बात दोहरा देना चाहता हूं कि हमने इतने प्रधानमंत्रियों को बताया, तो आपकी भी विशिष्ट उपलब्धियां कम नहीं है। आने वाले आपके बाद आने वाली पीढ़ियां उन उपलब्धियों के लिए आपको निश्चित रूप से याद करेंगी। लेकिन उन उपलब्धियों की चमक को इस तरह से नाटकबाजियां करके, ये ड्रामेबाजी करके अगर मोदी जी फीका न करें तो उनका बड़ा एहसान होगा, उनका बड़ा आभार होगा समाज के ऊपर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।